देश के 29 राज्यों में बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच पहाड़ों पर लगातार बादल भी फट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर से बादल फटा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। किस तरह चारों तरफ जल तबाही मची हुई है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये देखिएगा, इतने बड़े बड़े फ्लड आ गए। ये देखिएगा, अभी पीछे से रुकने का नाम। जब बादल बम फटता है, जब पानी प्रचंड प्रहार करता है, तब प्रकृति का कुछ यूं दृश्य दिखता है जिसमें त्रासदी है, विनाश है, डर है और घनघोर आशंका है। देख लीजिए, जल तांडव की ये नई तस्वीरें आई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी खौफ अति पर है और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में भी हालात बेकाबू हैं। कुल मिलाकर तीनों पहाड़ी राज्यों में तबाही ऐसी नई कहानी लिख रही है जिसमें तबाही ही तबाही है। आसमानी आफत की सबसे नई तस्वीर आई है हिमाचल प्रदेश के चंबा से, जहां डलहौजी तलाई मार्ग पर तलाई नामक स्थान पर बादल फटने से नाला उफान पर आ गया। हमारे यहाँ ट्रेनों में आज बादल फटा है। नाले में आई बाढ़ नीचे स्थित गुनियाला गांव तक पहुंच गई। वर्षा शालिका का नामो निशान मिट गया। जल घर क्षतिग्रस्त है, हर तरफ तबाही ही तबाही है। सिर्फ चंबा में ही नहीं, मंडी के नूरपुर में भी जबरदस्त तबाही आई। लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका कांप रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जसूर कस्बे की सब्जी मंडी पानी में डूब गई, जिससे आढ़तियों और दुकानदारों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा। स्थिति सिर्फ हिमाचल प्रदेश में विकराल नहीं है, पड़ोसी पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में लोग आफत की बारिश झेल रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में लगातार बादल फट रहे हैं। अब तबाही की नई तस्वीर कुलगाम से आई है, जहां आधी रात को अचानक ही तबाही ने दस्तक दी। नदियों का जलस्तर बढ़ गया। आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। ये अवीर का ऊपर वाला गांव है, जहां पर कल रात 12 बजे फ्लड फटने की वजह से यहां पर काफ़ी डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से कुछ पुल ज़द में आए। यहाँ के मुकामी लोग भी मतलब उनके घर भी ज़द में आ चुके हैं और हम हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर आए और मुआयना कीजिए, ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि घरों में सब सहमे और डरे हुए हैं। माँ बाप भाई बहन सब कुछ, मतलब जो भी घर के सदस्य हैं वो काफ़ी तरीके से डरे हुए हैं। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू में भी लगातार बारिश से स्थिति खराब है। IIM जम्मू के कैंपस में चारों तरफ पानी भर गया। हॉस्टल के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे हॉस्टल में फंसे हुए थे। तादाद में बच्चों को बाहर निकाला गया। SDRF की टीम युद्ध स्तर पर लगकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि डराने वाली चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिनों तक घनघोर बारिश की आशंका जताई गई है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। पूरी तरह से हॉस्टल की बिल्डिंग में यहाँ पर फंस चुके हैं। पहला जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से इस समय पानी में यहाँ पर डूब चुका है, जिसके कारण ये बच्चे फंसे हुए हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं एक बच्ची जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ये यहाँ पर निकाला जा सके इन सभी बच्चों को। SDRF के जो कई सारे जवान हैं वो बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बोट के साथ साथ उसके अलावा भी लाइफ जैकेट पहने हुए ये जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर तेजी से यहाँ पर चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड में भी फिर से बादल फटा। इस बार चमोली के थराली में तबाही आई। हादसा रात के 1 से 2 बजे के बीच हुआ। लोगों के घरों में 2-2 फीट तक मलबा जमा हो गया है। अब भी थराली में जनजीवन असामान्य है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। साल 2025 के पहले 8 महीनों में बादल फटने की 7 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ये सभी घटनाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई और बादल फटने की इन घटनाओं में तकरीबन 80 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आपदा की वजह से विस्थापित हुए लोगों की बात करें तो यह आंकड़ा 1 लाख से भी ज्यादा है। जानकारों की माने तो बादल फटने की घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में बदलाव है। लेकिन साथ ही साथ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत में मानसून के बदलते पैटर्न की वजह से भी बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।